वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी, आवाज ठीक नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। इको जीरो कर दो उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इको जीरो क्या ना? इको जीरो और थोड़ा सा साउंड और बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है संडे फीस्ट प्रोग्राम में। आज हम पाठ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक से। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्य तां सतीक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायनो नित्य तां सतीक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्य तां सतीक्षस्व भारत। को रिपीट करना चाहेंगे? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्य तां सतीक्षस्व भारत। और कोई? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्य तां सतीक्षस्व भारत। और मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखया आगमापायनो नित्य तां सतीक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा तां सतीक्षस्व भारत। और कोई माता है? ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चंडारुण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ: मात्र स्पर्शः इंद्रिय विषय तो केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत
जाड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख, दुख तथा दुख, दाह देने वाला, आगमा आना, अपायिनः जाना, अनित्यः क्षणिक, तान उनको, तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत, हे भारतवंशी। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविरल भाव से उनको सहन करना सीखे। कृपया दोहराएं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ या जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भोजन से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपने कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलवत सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं
दूसरे अध्याय, भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, इसका 14वां श्लोक है। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक आप अगर देखेंगे तो 3 श्लोक पहले ही भगवान ने बोलना चालू किया है। इससे पहले तक अर्जुन ही बोल रहे थे। अर्जुन अपना द्वंद्व प्रकट कर रहे थे, अपने जो डाउट्स थे वो प्रकट कर रहे थे, और उसके बाद भगवान अपना आंसर्स दे रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्यस ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रिय वस्तु, प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं इंद्रिय वस्तु। इसका मतलब मात्रा मतलब इंद्रिय, मात्रा इंद्रियों को बोला जा रहा है, और स्पर्श मतलब इंद्रिय जब अपनी इंद्रिय वस्तुओं को स्पर्श करती हैं तो उस समय इंद्रिय जब इंद्रिय वस्तुओं को स्पर्श करती है तो उससे हमें या तो दुख मिलता है या सुख मिलता है। तो ऐसे दुख सुख जो मिलते हैं वो अनित्य हैं, भगवान बोल रहे हैं वो अनित्य हैं। तो इसलिए इनको हमें क्या करना चाहिए, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, ये चला जाएगा, और कुछ दिनों बाद बारिश आएगी, वो चला जाएगा, फिर ठंडी का सीज़न आएगा, वो चला जाएगा। तो जैसे ये सब अनित्य हैं, आते जाते रहते हैं, वैसे ही हमारे दुख और सुख वो अनित्य हैं, वो आते जाते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, ताम्स तितिक्षस्व भारत, हमें उसको सहन करना चाहिए। सहन करना छोड़ करके दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो थोड़ा सा हम इससे पहले का देखते हैं। भगवान अर्जुन को सबसे पहला ज्ञान जो दे रहे हैं, आप लोग को पता है अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे भगवान से, अर्जुन को क्या क्या डाउट्स थे। अर्जुन को सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्जुन को कितने डाउट्स थे, कितने प्रकार के द्वंद्व थे अर्जुन को, किसको पता है कितने डाउट्स थे? 5 प्रकार के, ठीक है। पहला क्या था, पहला द्वंद्व क्या है? अर्जुन का सबसे पहला डाउट क्या है? भगवद गीता पढ़े हैं ना, अर्जुन का सबसे पहला डाउट क्या है? हाँ, सबसे पहले है दया या करुणा। एक साधारण वैष्णव या साधारण भक्त को दया रहती है, दूसरों के प्रति करुणा रहती है, तो किस प्रकार से दूसरों को मारे वो, स्वाभाविक दया है। अर्जुन को स्वाभाविक दया है कि किस प्रकार से दूसरों को मार सकते हैं वो। दूसरा क्या है, वो तीसरा है। दूसरा क्या है, सुख में हानि, ठीक है, सुख में हानि, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा है कि मैं जब भी युद्ध जीत जाऊंगा तो मुझे सुख भोग करने का लाभ मिलेगा, लेकिन मैं सुख किसके साथ भोग करूंगा? सब तो यहीं खड़े हैं, सब मर जाएंगे, तो सुख किसके साथ भोग करूंगा मैं? तो ये अर्जुन का दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था, क्या था? हाँ, तीसरा है कि पाप लगेगा, मतलब मैं अगर इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। मेरे पितामह हैं, मेरे बड़े गुरुजन हैं, गुरुजनों को कैसे मार सकता हूँ मैं, तो मुझे पाप लगेगा। फिर चौथा क्या है? हाँ, कुल धर्म का विनाश कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ, तो जितने भी पुरुष हैं, जितने सब एबल पुरुष हैं जो रक्षा दे सकते हैं, वो सारे मारे जाएंगे। तो स्त्रियां जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी, वो वल्नरेबल हो जाएंगी, उनको एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाएगा, और आगे चल के जो कुल है वो नाश हो जाएगा, जो कुल जो परंपरा है वो नाश हो जाएगा। जो बच्चे होंगे वो वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर मतलब दिखाई देते हैं कि क्षत्रिय कुल से आए हैं, ब्राह्मण कुल से आए, लेकिन उनमें ब्राह्मण क्षत्रिय का कोई गुण नहीं होता है। ये आप पाश्चात्य देश में या अब आज के टाइम में यहाँ भी देख सकते हैं, हर जगह ये हो रहा है। और पांचवा जो डाउट है, पांचवा डाउट अर्जुन को है। अर्जुन पूछते हैं, दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है मुझे। इनडिसीजन, उनको समझ में नहीं आ रही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 5 प्रश्न पूछते हैं। आप अगर देखेंगे तो हम सभी के जीवन में ये 5 डाउट आते हैं। हर परिस्थिति में, कोई ना कोई परिस्थिति में ये 5 तरह के डाउट आते ही आते हैं। हमें किसी के ऊपर मिथ्या दया हो जाती है ना, किसी के ऊपर मिथ्या दया हो जाती है कभी कभी।
हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है। आप देखिए, जब दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था, तो धृतराष्ट्र का जो करुणा था दुर्योधन के प्रति या दया था, वो मिथ्या दया था। उसके ऊपर दया नहीं करना चाहिए था। दया करने के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो अगर हम गलत जगह दया दिखाते हैं तो वहाँ उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उसी प्रकार हमें ये डर लगता है कि हमें पाप लगेगा, कोई अगर कार्य करेंगे तो उससे उस पाप से कैसे बचें, तो पाप का हमेशा डर रहता है हमें। तो इस तरह से, और विशेष करके जो इनडिसीजन है वो हमें हर स्थिति में हमारे अंदर रहता है। हर स्थिति में हम आते हैं तो क्या करें क्या ना करें, इसके बीच में हमेशा द्वंद्व रहता है। तो इनडिसीजन हम सबके लाइफ में रहता ही है। तो आप देखेंगे भगवान जो आंसर करते हैं, तो भगवान यहाँ वहाँ आंसर नहीं कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को यहाँ वहाँ की बात नहीं सुना रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो। सबसे पहला ज्ञान यही दिया जा रहा है। जितने भी डाउट्स थे अर्जुन को, वो सारे डाउट्स अर्जुन ने अपने शरीर के बल पर पूछे थे कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक परिवार वाला हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक पिता हूँ। तो ये सारे चीज़ों में रह करके अर्जुन ने सारे क्वेश्चंस पूछे थे। भगवान ने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को ही खारिज कर दिया कि तुम्हारे क्वेश्चंस का बेसिस ही गलत है। भगवान बोलते हैं, सबसे पहला श्लोक अर्जुन को भगवान डांटते हैं, असोच्यान अनुशोचस्तम, तुम प्रज्ञा भाषम से बात थे। बोल रहे हैं कि तुम ऐसे लग रहा है कि बड़ा विद्वान जैसा बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातें मूर्खों जैसी हैं। भगवान डायरेक्टली अर्जुन को डांट रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारी बातें मूर्खों जैसी हैं। तो उसके बाद तुरंत भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब ये सारे राजा इस पृथ्वी पे नहीं थे, इस जगह पे नहीं थे, और ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये पहले भी थे और आगे चल के हमेशा रहेंगे। कैसे रहेंगे, तो उसका नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस् तत्र न मुह्यति। तो एक धीर व्यक्ति है, ये संसार के नित्य और अनित्य से मुक्त रहता है, उसके ऊपर रहता है। तो जो देह है वो अनित्य है, देह हमेशा चेंज होता रहता है। हमारा शरीर जो है वो हमेशा चेंज होते रहेगा। जैसे ही शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जैसे श्लोक में कहा गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र मुह्यति। आगे श्लोक आएगा, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय। उसमें कहा जाएगा कि जिस प्रकार एक कपड़ा, हमारा जो कपड़ा होता है पुराना होने पर फट जाता है, उसको हम फेंक देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी प्रकार जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, योग्य नहीं रहता है, तो वो शरीर को छोड़ करके एक जीवात्मा जो है दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये निरंतर चलता रहता है, उसके कर्म के हिसाब से ये चलता रहता है। जैसा जैसा कर्म कर रहे हैं, इस जीवन में हम जैसा कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अपना अगला जन्म मिलने वाला है, अगला जो शरीर है वो मिलने वाला है। तो देह जो है वो अनित्य है, वो हमेशा चेंज होते रहेगा। आप कुछ सालों पहले एक छोटे बालक के रूप में थे, फिर एक युवा के रूप में आए, फिर अभी एक मैच्योर पुरुष के रूप में आए, फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो इस जीवन में भी हम देखते हैं कि हम अलग अलग शरीर में रह रहे हैं, है ना। हम अलग अलग समय में अलग अलग शरीर में रहते हैं। तो उसी प्रकार हमारा शरीर निरंतर चेंज होते रहता है। एक आत्मा जो, उसका शरीर निरंतर चेंज होते रहता है। क्या चेंज नहीं होता है? चेंज नहीं होता है तो आत्मा चेंज नहीं होता है। जितने भी राजा हैं, जैसे भगवान बोलते हैं कि जितने भी राजा हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब ये लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जीवात्मा जो है हमेशा के लिए रहता है, पहले भी था, अभी है, इस शरीर में है, और इस शरीर जब खत्म हो जाएगा तब भी आगे चल करके रहेगा। तो एक धीर व्यक्ति जो है इस चीज़ से परेशान नहीं होता है, धीरस् तत्र न मुह्यति, इससे परेशान नहीं होता है। तो इसलिए धीर व्यक्ति को आगे क्या करना चाहिए? मात्रा स्पर्शः, मात्रा स्पर्श मतलब हमारी इंद्रियां। ये संसार में हम देखते हैं, हमें जो भी सुख और दुख मिलता है हमारी इंद्रियों के कारण ही मिलता है। इंद्रियों की इच्छा, इंद्रियों के वजह से कुछ इच्छा होती है, कुछ हम इच्छा करते हैं, वो इच्छा की वजह से हमें या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। अभी आप सोच सकते हैं कि मात्रा, इंद्रियों को मात्रा क्यों बताया गया है? मात्रा शब्द आ रहा है ना, मात्रा क्यों बताया गया है? कोई बता सकते हैं मात्रा क्यों बोल रहे हैं? हाँ,
एक्सटेंशन है। ओके, मात्रा, मात्रा बोलने से आप क्या समझते हैं? मात्रा एक जनरल सेंस में क्या समझते हैं मात्रा? हाँ हाँ, क्वांटिटी बोल सकते हैं। मात्रा, मात्रा मतलब है ना, इसकी मात्रा इतनी है, इसकी मात्रा इतनी है। तो हमारी इंद्रियां जो हैं सुख और दुख की मात्रा देखती है। कोई भी चीज़ अगर भोगना रहता है तो उसमें सुख और दुख की मात्रा देखती है। इसमें मुझे कितना सुख मिलेगा, इसमें मुझे कितना दुख मिलेगा। तो वो मात्रा देख करके डिसाइड करता है कि इंद्रिया की किस चीज़ को भोगना है। सही है ना? इसलिए यहाँ पे इंद्रियों को मात्रा कहा जा रहा है। तो ये मात्रा इंद्रियों के स्पर्श में, जब इंद्रिय वस्तु मात्रा स्पर्श, जब इंद्रिय वस्तु आती है, जैसे हमारी आँखें कुछ अच्छी चीज़ें देखना चाहती हैं, ठीक है? तो अच्छी चीज़ें देखने में अगर मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के भक्तों का दर्शन करते हैं, तो हमारा मन उसी दिशा में अच्छे तरीके से जाता है। अगर हमारा मन अलग अलग चीज़ें देखने का इच्छा करता है कि नहीं, इस चीज़ से मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम अपना मोबाइल निकालते हैं और उसको देखने लगते हैं, है ना? तो स्टार्टिंग में लगता है कि उससे हमें सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है आँख को, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आँखें तो ख़राब हो ही जाएंगी, लेकिन क्या होता है, पूरा समय 4-5 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इंद्रियों का स्पर्श होता है, हमारी इंद्रियां स्पर्श कर रही हैं, भगवान के रूप को स्पर्श कर रही है, या फिर मोबाइल को, या फिर अलग कोई वस्तु को स्पर्श कर रही है हमारी आँखें, तो उससे या तो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है ना? तो इंद्रियां जब स्पर्श करती है, हमारे हाथ जब किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो उससे या तो सुख मिल सकता है या फिर दुख मिल सकता है। हमारी जीवा कोई चीज़ को स्पर्श करती है तो उससे सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। तो उसी प्रकार जब मात्रा स्पर्श, जब टच में आते हैं, इंद्रिय वस्तुओं से इंद्रियां जब टच में आती हैं, तब हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है। तो ये जो सुख और दुख मिलता है हमें अपनी इंद्रिय वस्तु के संस्पर्श में आकर के, या फिर हमारे कर्मों के हिसाब से, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया है उसके हिसाब से हमें कुछ सुख मिलता है, किसी को कोई दुख मिलता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये सुख और दुख जो है ये क्या है? ये अनित्य है, ये आएगा जाएगा। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? हमें टॉलरेट करना सीखना है। अगर हम टॉलरेट करना नहीं सीखेंगे तो हम छोटी छोटी चीज़ों में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जनरली क्या होता है हमारे साथ, जब भी हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो हम तुरंत इसको दोष देते हैं, उसको दोष देते हैं, विशेष करके हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? दूसरा सामने वाला तो बड़ा सुखी है, मेरे साथ ही इतना दुख क्यों हो रहा है? तो हम तुरंत भगवान को कोसने लगते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी जगह अगर हमें कोई सुख मिलता है, कोई हैप्पीनेस मिल जाता है किसी चीज़ में, हमें सोचिए हमारा प्रमोशन हो जाता है या फिर हमारा लॉटरी लग जाता है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं। लोगों को उछल उछल के बोलने लगते हैं कि मेरा ये हो गया। भले ही सामने वाला सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती जा करके बोलना चाहते हैं कि मेरा ये हो गया, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? हम बिना मतलब का हम एक्सटेटिक हो जा रहे हैं, बिना मतलब का हम मतलब दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हो गए हैं। तो हमें पता नहीं है कि अगले क्षण हमें दुख मिलने वाला है। एक्चुअली देखा जाए तो इस संसार में प्राय दुख ही मिलता है। जैसे हम प्राय बोलते रहते हैं कि भगवान जैसे इस संसार के ऊपर एक टैगलाइन लगाए हैं ना, वो टैगलाइन क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम मतलब ये दुख आलय है। तो किसी चीज़ से, जैसे एक स्वीट होता है, तो स्वीट का क्या है? मीठा लगता है ना? उसका नेचर है कि वो मीठा लगता है। तो वहाँ से आप नमकीन चीज़ खोजना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वैसे ही नमक से आप मीठा खोजना चाहेंगे, नहीं मिलेगा। तो इस संसार में लिखा हुआ है दुखालयम, वहाँ हम क्या खोज रहे हैं? सुख खोज रहे हैं। तो मिलेगा हमको? नहीं मिलने वाला है। तो ये संसार दुख का आलय है, दुख का घर है। यहाँ हम अगर सुख खोजने का प्रयास करेंगे तो हमें नहीं मिलने वाला है। बहुत ही अत्यंत कठिन है, हमें यहाँ पे सुख नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए सुख का प्रयास हमें इस संसार में नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, हमें जो सुख मिलता है ना, वो एक्चुअली दो दुखों के बीच का जो समय होता है उसको हम सुख समझ बैठते हैं। दो दुख रहता है, इतना हम दुख भोग रहे हैं, कुछ समय बाद कुछ और दुख भोगेंगे, उसके बीच का जो अभी शांति है, उसको हम सुख बोलते हैं। तो ये हमारी स्थिति है।
तो एक्चुअल में कोई सुख है नहीं, इस संसार में कोई सुख है नहीं। ऐसा देखा जाए तो हमें अगर आस-पास देखें तो हमें हर कोई दुःख ही दे रहा है, हर कोई हमें परेशानी कर रहा है, लेकिन फिर भी जब हमें कोई पूछता है कि हाउ आर यू, हम क्या बोलते हैं? आई एम फाइन। ये हमारा परिस्थिति है। अब हमारा शरीर को ही देख लीजिए, शरीर का हर अंग हमें कष्ट दे सकता है, लेकिन सुख देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसका गारंटी ज़रूर है कि हर अंग हमें कष्ट दे सकता है। अगर ये नाखून थोड़ा-सा कहीं पे लग जाए, थोड़ा उखड़ जाए, तो हमारा 1 सप्ताह उसी में जाने वाला है, 1 सप्ताह 15 दिन उसी में जाने वाला है। कहीं अंगूठा चिपक जाए, ये छोटा-सा ही, इतना ही जगह, ज़्यादा नहीं, ये अगर कहीं लग जाए तो सप्ताह भर वही हमको परेशान करने वाला है। तो दुःख गारंटी है, सुख मिलेगा या नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। कर्म होगा तो मिल सकता है, लेकिन दुःख गारंटी है। आपने अगर बुरा कर्म नहीं भी किया होगा तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये होने ही वाला है। और 3 ताप क्या-क्या हैं? आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ये 3 जो क्लेश हैं ये हमें हमेशा मिलते रहेंगे, इससे हम बच के नहीं जा सकते। गर्मी से कोई बच रहा है? नहीं बच रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड से कोई बच सकता है? मुंबई में विशेष करके बारिश से कोई बच सकता है? नहीं बच सकता है। तो ये त्रिताप हमको मिलने ही वाले हैं। तो इसलिए बिना मतलब का इस जगत में हम सुख खोजते रहेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सुख और दुख दोनों स्थिति में समभाव रहना है। सुख मिल गया तो ठीक है, मेरा कर्म था या फिर कहीं से मिलना था तो मिल गया। दुख हुआ, चला जाएगा, दिस टू शैल पास, बुलाते हैं, चला जाएगा। अभी एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान क्या बोल रहे हैं कि टॉलरेट, भगवान बोल रहे हैं टॉलरेट, सहन करो, तुम्हारे पास कोई ये नहीं है, तुम्हारे पास कोई क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं है। तो क्या भगवान अगर चाहते तो भगवान इसको हटा नहीं सकते थे? हमेशा हमको सुखी नहीं रख सकते थे? रख सकते हैं ना भगवान सुखी, चाहे तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, भूल जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? सुख में रहो हमेशा, प्रॉब्लम क्या है? दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं होगा, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि थोड़ा जो दुख के बीच में थोड़ा समय मिल गया वो थोड़ा एंजॉय कर लिया, वो सुख हो गया। हाँ ठीक है, भगवान क्यों बोल रहे हैं? टॉलरेट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? भगवान तो चेंज कर सकते हैं ना। अगर कोई उनके पास जाता है कि भगवान मेरा दुख हल दो, मुझे सुख ही सुख दो, तो भगवान सुख दे सकता है ना। तो जी हम टॉलरेट करेंगे ना तो हमारे बुरे काम कट जाएंगे, तो मतलब हमारा ही लोड हल्का हो जाएगा। तो अगर हम उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा और न्यू कर्म नहीं करेगा, तो हमारा दुख बाई डिफॉल्ट। ठीक है, और कुछ नहीं, वो सब ठीक है, वो तो भुगतेंगे ही आप। लेकिन आप भगवान के पास जाएंगे, भगवान को बोलेंगे कि मेरा कर्म नाश कर दीजिए, अच्छा बुरा सब नाश कर दीजिए, तो भगवान नहीं करेंगे? हाँ, सब यहीं रहने के लिए सोचेंगे। अगर सुखी बना देंगे भगवान तो सब सोचेंगे कि मुझे सुधरने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही अच्छा चल रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं ही सब ठीक कर दूंगा तुम सुधरोगे कब, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, हम भगवान को छोड़ करके, अलग हो करके एंजॉय करने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो उस प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके हम भगवान के धाम में जाकर के उनकी सेवा करें, वो तब तक नहीं होगा जब तक हम सुख दुख को नहीं सहेंगे। जो सुख और दुख हमारे जीवन में आ गए उसको एक्चुअली दुख को सहना तो फिर भी ठीक है, सुख सहना बहुत मुश्किल है। सुख में शांत रहना ये बहुत कठिन कार्य है। दुख तो ठीक है, बोल देते हैं हाँ ठीक है मेरे कर्मों का फल था तो मैं चलो भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, लेकिन जब सुख आता है ना उस समय दूसरों को क्रेडिट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो उस चीज़ को जो कर लेता है ऐसा व्यक्ति निश्चय समभाव रहेगा और भगवान की भक्ति में धीरे धीरे निश्चय आगे बढ़ेगा वो। तो किस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अभी बहुत गर्मी हो रही है ना, तो गर्मी में क्या कर सकते हैं? पंखा लगा लो, कूलर लगा लो, एसी लगा लो, उतना ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। बाहर निकलेंगे कहाँ? गर्मी में तो गर्मी आपको झेलना ही है, तो आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। चलो मुंबई में ठंड ज़्यादा नहीं होती, मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। पानी घरों में पानी घुस जाता है, सीपेज होता है कहीं कहीं से, तो ये सब आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो सुख और दुख है ये आते जाते रहेगा, इसको हमें
टॉलरेट करना है। भगवान बोलते हैं कि इसको जितना ज़्यादा तुम टॉलरेट करना सीखोगे उतना ज़्यादा तुम अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। तो देखिए भगवान ये जो है ना, भगवान सबसे पहला ज्ञान यही दे रहे हैं। कुछ यहाँ वहाँ बीटिंग अराउंड द बुशेस नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ वहाँ से झाड़ नहीं काट रहे हैं, सीधे जड़ पे हमला कर रहे हैं भगवान। भगवान सबसे पहला बोल रहे हैं कि तुम ये शरीर हो ही नहीं। पहला तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो शरीर के रिलेटेड, सबसे पहला तो तुम ये शरीर हो ही नहीं, ठीक है, शरीर हो ही नहीं। लेकिन ठीक है, तुम ये शरीर में आ गए हो और शरीर में तुम्हें कुछ सुख मिलता है, कुछ दुख मिलता है, तो तुम्हें क्या करना है, उसको टॉलरेट करना है। हमेशा सेम सिमिलर सिचुएशन में रहता है। आप नेक्स्ट श्लोक देखेंगे तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं यम ही न व्यथंति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो इसलिए हमें जब सुख आए और दुख आए, ये दोनों स्थिति में संभाव रहना है। एक्चुअली ये तो एक जनरल बताया गया है, जनरल बताया गया कि हमें ऐसा, हमें टॉलरेट करना चाहिए कि चलो मेरे कर्मों का फल था या जो भी था ऐसे रहना चाहिए। लेकिन भक्त जो हैं इससे भी आगे हैं। भक्त जो हैं, भक्त इससे भी आगे सोचते हैं, एक स्टेप आगे सोचते हैं। वो कहाँ, वो भागवतम में बताया गया है। भागवतम में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी जब भगवान का टेस्ट लेने के लिए आए थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा विमोहन लीला होता है, तो उसके बाद ब्रह्मा जी जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और भगवान का गुणगान करते हैं। तो वहाँ भगवान के भक्तों के बारे में बताते हैं। उसमें एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वां श्लोक 10:48, उसमें आता है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मक कृतम विपाकम तद्वाग गोपुरम नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो वहाँ भी मुक्ति के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ भी मुक्ति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ बोल रहे हैं जो सुख और दुख में संभाव रहता है वो मुक्ति का भागी होता है, और वहाँ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जब उसके जीवन में कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, तो उस कष्ट को अपना कर्म समझता है कि मेरे कर्मों के वजह से ही मुझे ये कष्ट मिल रहा है, तो अपने दुख का दोष वो किसी को नहीं देता है। हमेशा जनरली क्या होता है कि हमें जैसे ही कुछ कष्ट होता है तो तुरंत हमारा ब्लेम गेम चालू हो जाता है। हम इसको दोष देते हैं, उसको दोष देते हैं, अल्टीमेटली भगवान को दोष देते हैं। तो हम हर किसी को दोष देते हैं कि मेरी गलती नहीं है। आप जनरली आप देखिए टेंडेंसी हमारे अंदर है, जैसे ही हमारा गलती कोई पकड़ लेता है हम तुरंत किसी और के बारे में बोल लगते हैं, उसने, अरे प्रभु जी उसने ऐसा किया था, है ना। ये हमारा जनरल टेंडेंसी है। जब हमारी गलती पकड़ी जाती है तो हम तुरंत उसको साइड कर देते हैं, किसी और के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये हमारी जनरल टेंडेंसी है। उस टेंडेंसी से ऊपर उठ करके हमें कहाँ तक आना है कि हम जो गलत, हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है वो किसकी गलती है, वो हमारी स्वयं की गलती है। मेरी कुछ कर्मों का फल भले अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ कर्मों का फल है, उसकी वजह से मुझे ये दुख मिल रहा है। और मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो मेरी वजह से हो रहा है ना। नहीं, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो मैंने अच्छा किया है उसका, एक्चुअली इस चीज़ का ना आप ज्वलंत अगर उदाहरण देखें ना, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा ही दिखाई देता है। जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, इसने ये किया, इसने वो किया। नेता लोग लगाते हैं ना बड़ा बड़ा, ये कर दिया हमने, जबकि वो कुछ करते नहीं है। वो उनका जिम्मेदारी है, वो करना तो उनका नेचुरल जिम्मेदारी है, वो करने के लिए उन होर्डिंग लगा रहे हैं। जैसे एक पिता होता है, पिता अपने बच्चों का पालन पोषण उसका स्वाभाविक है, उसके लिए वो होर्डिंग लगाया क्या कि मैंने अपने बच्चे का देखभाल किया, या माँ अपने होर्डिंग लगाई मैंने दूध पिला अपने बच्चों को, ऐसा होर्डिंग लगाया कि नहीं ना। ये लोग वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, वो तो नहीं कर रहे हैं। जो थोड़ा मोड़ा कहीं कुछ हो गया अच्छे से, तो उसके लिए वो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं। तो ये मानिए, ये मानिए, ये किया, वो किया, तो हर जगह अपना गुणगान करते हैं। छोड़िए नेता लोगों को छोड़ दीजिए, हम अपना देखते हैं। अपना हम देखें तो हम, आप देखिए सामने वाला भले ही ना सुनना चाहता हो, लेकिन फिर भी हमने अगर कुछ छोटा सा अच्छा काम कर दिया ना, तो हम घंटों घंटों उसको अच्छे से बताते हैं कि कैसे मैंने ये काम बहुत अच्छे से किया है ना। तो ये हमारा जनरल टेंडेंसी है। तो हमें इससे ऊपर उठना है। जो हम ये दिखावा करते हैं ना कि हम बहुत बड़े
बहुत बड़ा तीर मार चुके हैं, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ चुके हैं, वो सब मेंटलिटी से हमें नीचे आना है। हमें ये जानना है कि जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। तो दास का कोई अधिकार नहीं रहता है कि वो अपने आप को बोस्ट करे। तो इसलिए हाँ, जब दूसरों की बारी आती है, वो छोटा से छोटा कार्य भी करे तो उसका गुणगान करना चाहिए, और गलती कर दे, बड़ा कोई गलती कर दे तो उसको अनदेखा कर देना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि जो हमारे जीवन में सुख आ रहा है वो किसकी कृपा है? वो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के कारण ही हमें ये मिला है। हमें जो भी मिल रहा है, हमारे साथ जो भी हो रहा है, वो भगवान की कृपा के कारण हो रहा है। तो ऐसे सुख और दुख दुख में अपने आप को दोष दें, और सुख में भगवान को हम थैंक करें। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे भाव में, जो भगवान को याद करते रहता है और भगवान की कृपा की अपेक्षा करता है, इंतजार करते रहता है, अपना सेवा करते रहता है, अपना साधना करते रहता है, और भगवान की कृपा का इंतजार करते रहता है, अपेक्षा करते रहता है, तो ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति का भागी बन जाता है या भक्ति का भागी बन जाता है। जीवे तयो मुक्ति पदेश दाया भाग। भगवान जो है दया भाग हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया करते हैं जो इस तरह का भावना दिखाता है। तो अब बताइए हम कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हम लोग? हम खुद अपना मापदंड, वो मात्रा हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उसको ग्लोरीफाई करने का कितना टेंडेंसी है, और जो गलतियां हैं उसको छुपा करके दूसरों के ऊपर डाल देने का कितना टेंडेंसी है, वो हम खुद ही देख सकते हैं। तो ये सबसे ऊपर उठना है हमें, ये सबसे ऊपर उठ करके हमें जो हमारे जीवन में सबसे पहला स्टेज है कि टॉलरेट करना। ये टॉलरेट ही नहीं होता है, ये टॉलरेट नहीं होता तो ये तो बहुत बड़ा स्टेज हो गया कि भगवान को थैंक करना और अपने कर्मों को मानना, ये बहुत बड़ा स्टेज हो गया। हमें बेसिक टॉलरेंस से नहीं होता है। जब दुख आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जब सुख आता है तो बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं। तो टॉलरेट, भगवान बोलते हैं कि जस्ट टॉलरेट ताम स्थितिक्षस्व भारता, समभाव रहना है, तुम्हें विचलित नहीं होना है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धीरे धीरे करके मुक्ति का भागी बन जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी आप लोग प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम विराम देंगे। कोई प्रश्न किसी का? महाभारत में जो मारा गया अर्जुन भी बहुत रोए थे, तो उनमें भी दुख आया था। हाँ, वो दुख में सब कैसे एक्चुअली कोई हमारे ऊपर कोई इंस्टेंट कोई दुख आता है ना। हाँ, क्वेश्चन है कि जैसे अभिमन्यु का वध हुआ था तो उस समय अर्जुन बहुत दुखी हो गए थे, तो हम कैसे भक्त को समझ सकते हैं? तो एक इसके बहुत सारे नज़रिया देखने के। तो सबसे पहला तो ये है कि एक भक्त जो होता है ना, एक तो स्वाभाविक उसके अंदर में करुणा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और हम समभाव होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है और वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो हम गलत कर रहे हैं, वो हमारी ओर से गलत हो रहा है। लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट जो हमारे मन में, वो नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अभी किसी का पुत्र का देहांत हो जाता है, कोई मर जाता है ना, तो उसमें अगर उसका हृदय नहीं पिघल रहा है, अगर वो नहीं रो रहा है, तो भक्ति क्या करेगा? भक्ति नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति आया था एक बार एक मंदिर ज्वाइन करने के लिए, उसको काफ़ी उम्र हो गया था। बोला कि मैं मंदिर ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं अभी मंदिर ज्वाइन करके फुल टाइम रहना चाहता हूँ। तो उसके बारे में पूछा गया कि आपका परिवार कैसा है, क्या है, बताइए। तो उसने बताया कि मेरी बीवी जो है उसका अभी मृत्यु हो गया है, और उसकी जब मृत्यु हुई तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, मैं एक भी आंसू नहीं रोया, बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ मुझे। तो जो इंटरव्यू ले रहा था, जो प्रभु जी थे, उन्होंने बोला कि आप अगर अपनी पत्नी के मरने में एक आंसू नहीं बहाए तो भगवान के लिए क्या आंसू बहाएंगे? आप जाइए, आपको अभी बहुत टाइम है। तो ये एक स्वाभाविक है, भक्त का स्वाभाविक करुणा होता है। तो अब किसी का बच्चा मर जाता है, कुछ होता है, तो उसमें दुख होना स्वाभाविक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ करके हम अपना ड्यूटी भूल जाएं। तो अर्जुन क्या अपना ड्यूटी भूल गया उसके बाद? नहीं ना, अर्जुन अपना ड्यूटी नहीं भूले, उसके बाद वापस युद्ध में आ गए। ऐसा नहीं कि हताश, अरे अब क्या मेरा जीवन खत्म हो गया, अभिमन्यु मर गया, मेरा पुत्र खत्म हो गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसे बैठे रहे क्या?
वापस आकर के बोले कि इसको तो मैं आज ही मारूंगा, आज अगर नहीं मरा तो मैं खुद मर जाऊंगा। ये क्षत्रिय स्पिरिट होता है। तो जैसा हमारा ये रहता भाव रहता है, भाव के हिसाब से हम जो दुख होना वो स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होना, लेकिन वही है ना कि समभाव रहना है। सुख और दुख नहीं होगा ऐसा नहीं है, सुख दुख एक भक्त के जीवन में आएगा। अब देखिए कई लोग ऐसा बोलते हैं, ये भी मैं कई बार बोलता हूँ कि बोलते हैं कि भक्त लोग जो होते हैं, बाहर वाले बोलते हैं अरे तुम तो भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख कैसे आ रहा है ना, तुम बीमार कैसे पड़ रहे हो, ऐसा बोलते ना लोग। कोई अगर भक्ति करने जाएगा तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होने वाला है। जो हमारा कर्म में लिखा हुआ है वो सब तो होने ही वाला है, जो प्रारब्ध वो होने वाला है। लेकिन भक्ति करने से हमारा क्या होता है, हमारा देखिए पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है ना क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं है। तो वही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क यही पड़ता है कि हम उस परिस्थिति को किस तरह से, उस परिस्थिति में हमें रिएक्ट करना है वो हमें पता चल जाता है। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें और क्लियर हो जाता है। ये द्वंद्व तो हमेशा रहेगा, दो रास्ते हमेशा रहेंगे, किसी परिस्थिति में दो रास्ते हमेशा रहेंगे। सुबह उठ करके मुझे मंगल आरती जाना है या नहीं जाना है, ये इस तरह का द्वंद्व हमेशा मन में रहेगा। लेकिन फिर उसको पार करके जब हमारी बुद्धि प्रॉपर तीक्ष्ण हो जाएगी तो हम उस चीज़ को पार करके हम बोलेंगे कि नहीं अभी मुझे उठना चाहिए और मंगल आरती में जा करके भगवान के सामने अपना दर्शन देना चाहिए। मंगल आरती में भगवान हमारा दर्शन करते हैं, हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। मंगल आरती में मंगल क्यों होता है, क्योंकि भगवान हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, इसलिए हमारा मंगल होता है। तो मंगल आरती में आकर के हम भगवान के सामने अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो हमारा मंगल नहीं होने वाला है, आप भूल जाइए। तो इसलिए मंगल आरती में आकर के कम से कम सप्ताह में एक बार, अभी तो आप लोगों के लिए आसान भी हो गया है, सुबह 6 बजे कर दिया गया है संडे को, तो कम से कम एक बार आइए, आकर के भगवान को अपना दर्शन दीजिए। तो मंगल आरती, दर्शन आरती में भगवान अपना दर्शन देते हैं, लेकिन मंगल आरती में भगवान हमारा दर्शन लेते हैं कि कौन आया है कौन नहीं आया है। तो इसलिए मंगल आरती आना बहुत आवश्यक है। हम अपना जीवन मंगलमय बनाना है तो मंगल आरती अटेंड करना बहुत आवश्यक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये जो चीज़ है स्वाभाविक है, इस परिस्थिति जो दुख होना वो स्वाभाविक है, लेकिन उससे हम अपना ड्यूटी नहीं बोलना चाहिए, उसमें पूरा परेशान होकर के हम भक्ति छोड़ दें। कोई ऐसा परिस्थिति आ गया, बहुत दुख का परिस्थिति आ गया, ऐसा होता है कई बार, कुछ ऐसा बहुत दुख का स्थिति आ जाता है, उसमें भक्त लोग भक्ति छोड़ देते हैं, माला करना छोड़ देते हैं। अरे ये क्या बात हुआ, वो तो ठीक है, वो तो आएगा जाएगा, तो आने जाने में वो चलता रहेगा, लेकिन भक्ति क्यों छोड़ रहे हो तुम, जो तुम्हारा परम कर्तव्य है भगवान के प्रति, जो इस आत्मा जो एक्चुअल में हमें उसका परम कर्तव्य है उसको क्यों छोड़ रहे हैं हम, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन को दुख हुआ, दुख अगर नहीं होता तो वो ज़्यादा बड़ा बात था। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में उन्होंने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हनुमान जी को गुस्सा आया, ठीक है, हनुमान जी को गुस्सा आया तो हनुमान जी ने गुस्से में क्या किया वो इम्पोर्टेंट है, लंका जला दिया, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुखी होकर के भगवान को भूल जाते हैं, है ना, दुख में सुमिरन कर सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए, है ना। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान को ही याद करना चाहिए, तो उस परिस्थिति में हम सही रास्ते में रहेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? क्योंकि आपने अभी जैसे बताया ना कि हमेशा द्वंद्व रहते हैं, कोई चीज़ मंगल आरती जाए नहीं जाए, तो हमें राइट पता भी रहता है, बट फिर वो द्वंद्व को हम लोग जानने के बावजूद भी सर्कमवेंट, मतलब हम उसको पार नहीं कर। हाँ, इसका मतलब हम सीरियस नहीं है भक्ति में। बार बार सुनने के बाद, जानने के बाद भी हम अगर वो चीज़ को नहीं कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ के लिए हम सीरियस नहीं हैं। अगर उस चीज़ के लिए हम सीरियस होंगे तो अपने आप हमारी आंखें खुल जाएंगी, अलग से अलार्म देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारी आंखें खुल जाएंगी। अरे भगवान का मंगल आरती है, सुबह मुझे जाना है, या भागवतम क्लास हो रहा है उसमें मुझे जाना है, तो अपने आप हमारी आंखें खुल जाएंगी, अपने आप हमारा सिचुएशन एडजस्ट हो जाएगा। हम उतने सीरियस हैं नहीं, इसलिए हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, या फिर अलार्म बजते हुए भी बंद हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। जितना हम सोने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं आपका मंगल आरती, मैं अधम हूँ, मैं आपका मंगल आरती अटेंड करके अपने को शुद्ध करना चाहता हूँ। तो ऐसा प्रार्थना करके सोएंगे तो कैसे नहीं उठेंगे आप,
निश्चित रूप से उठेंगे। उसमें भी अगर आप सो रहे हैं मतलब आपका हमारा ही प्रॉब्लम है वो, हम उसमें भी अगर सो रहे हैं तो इसलिए परिस्थिति सुधारना है। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, बाहर वाले भी ये बोलते हैं, तो भक्तों के स्थिति में क्या कहना, बाहर वाले भी बोलते हैं जहाँ इच्छा है वहाँ राह है, रास्ता अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए जहाँ चाहा वहाँ राह है ना, इसलिए हम अगर सिंसियर रहेंगे तो अपने आप उठेंगे। अगर नहीं उठ रहे हैं मतलब सिंसियरिटी में कमी है, उसको फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें सिंसियरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, यस। अगर हमने गलती से जान के अनजान में किसी को हमने दुख दिया, दुख वाली बात की, तो उसका प्रायश्चित हम कैसे करें? देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम जाने अनजाने में किसी को दुख दे रहे हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। तो जानबूझ के अगर दुख दे रहे हैं तो उसका प्रायश्चित ये है कि उसको जाकर के माफ़ी मांगे। ठीक है, वो अगर नहीं मान रहे हैं तो उनका कुछ सेवा करें। ये जनरल वैष्णव के समाज में भी ये बोला जाता है, और जनरल प्रिंसिपल भी यही है कि वहाँ जा कर के उनसे माफ़ी मांगे। अगर नहीं मान रहे हैं तो उनका कुछ सेवा करें। फिर भी नहीं माने तो भगवान से प्रार्थना करिए, और क्या कर सकते हैं। और अनजाने में अगर हो गया है तो उसका एक ही उपाय है, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ही उससे बचा सकते हैं हम लोग। तो इसलिए हमें भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान उस चीज़ से हमें बचाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? हो गया, ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पिताय गौर प्रेमानंदे।